बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। उम्मत मुसलमा की सरदारी भी इंजॉय करें और किसी को नफा नुकसान की परवाह भी ना करें, ये तो बहुत ज्यादती है। मुसलमानों की मौजूदा हालत पर सऊदी अरब का पुरअसरार किरदार पर चंद हकायक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सऊदी अरब हमारे लिए बाइसे एहतराम है और बाइसे तकरीम भी। इसकी वजह वाहद ये है कि वहाँ हमारे मुकद्दस तरीन मकामात हैं, वो हरमैन शरीफैन के रखवाले हैं और खिदमतगार हैं, और ये ऐसा आजाज है जो इनको बाइसे इज्जत व शरफ बनाता है और आलम इस्लाम का मरकज और सरदार भी। लेकिन जितनी बड़ी सरदारी होती है इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अब सरदारी तो एंजॉय की जाए और जिम्मेदारी नाम की कोई चीज भी आपके अंदर ना पाई जाए तो इससे बड़ी खयानत क्या हो सकती है। जब इस मौजू पर बात करें, कभी तकद्दस आड़े आ जाता है और कभी इक्तिसादी मसाइल, कभी ज़र मुबादला के ज़खायर में पड़े हुए उधार के डॉलर रुकावट बन जाते हैं और कभी उधार पर लिया हुआ तेल, कभी 26 लाख वर्कर्स याद आ जाते हैं और कभी सऊदी अरब से भेजे गए सालाना 4 अरब डॉलर से ज्यादा ज़र मुबादला का ख्याल आ जाता है। इन एहसानात तले दबा कर जूते भी मारे जाते हैं और रोने भी नहीं दिया जाता। लेकिन जनाब अल्लामा इकबाल इस ज़मन में फरमा गए हैं, गैरत है बड़ी चीज़ें जहाने तगोदो में। वैसे आपका क्या ख्याल है? शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान भूलपन में दिया है? क्या इन्होंने ये बात गलती से की है? क्या इसे आप गैर जिम्मेदाराना बयान कह सकते हैं? क्या ये स्लिप ऑफ टंग है? तो आप गलत सोच रहे हैं। हरगिज हरगिज नहीं। 5 नस्लों से मखदूमी व गद्दी नशीनी पर फायद शाह महमूद कुरैशी बगैर किसी हला शेरी के कोई इनकलाबी बयान दे ही नहीं सकते, और अगर आप दिया है तो इनकी पुष्ट पर खड़े हुए साईं तगड़े हैं। इनका माजी देखो तो ये बयान मेरे लिए बड़ा खुश आइन है। अब देखते हैं वो इसे निभाते हैं या एक पंजाबी लफ्ज के मुताबिक धड़क लगाते हैं। अगर वो खड़े रहे, मेरा मतलब है अगर रियासत इस बयान पर खड़ी रही तो बाइज्जत तंगी का सामना करना पड़ेगा। बसूरत दीगर 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी। अब देखते हैं हमारे साथ क्या बनता है। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।